स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 3 मई के ऑल जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन करने वाले जो कैसे क्वेश्चन पूछे गए, इसमें जो टोटल 75 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला, और उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी है जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। मैंने कल एक वीडियो दिया था, जिन लोगों ने नहीं दिखा है वो जाकर प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो एमटीएस का है आपको लगातार मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, थोड़ा लेट से मिलता है लेकिन वो पूरा शिफ्ट का होता है। मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले एमटीएस के मैंने प्रीवियस एग्जाम में जितने भी वीडियो दिए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम के जीके के क्वेश्चन मैराथन वीडियो थे, जिन लोगों ने वो सभी वीडियो को देखा होगा उनको पता चल चुका होगा कि कहां से क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस से ही पूछा गया है। आपको नहीं विश्वास होता है तो आप लोग जाके प्रीवियस एग्जाम के पीडीएफ से आप खुद से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? अर्जेंटीना के ये फुटबॉलर है। लियोनेल मेसी जो है एक फुटबॉल के खिलाड़ी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? कुश्ती में जीता था। राष्ट्रमंडल खेल में बजरंग पुनिया ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था, और वो जो है 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में कनाडा के मैकलिन लालचान को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक ड्रीम फ्रॉम माई फादर के लेखक कौन है? बराक ओबामा द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन सुल्तान बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक था। देखिए जीएसटी के बाद जो होता है इसी प्रकार आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। गयासुद्दीन तुगलक, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आया था, इसलिए आप ये सभी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुग्गी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ये तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि प्रीवियस मैंने कराया हुआ। कर्नाटक का है। यक्षगान भी कर्नाटक है। हुतरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, ये सभी कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात था? देखिए मैंने जनगणना से रिलेटेड कल ही वीडियो दिया था, जो जिन लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा। दमन दीव का जो है लिंगानुपात सबसे कम था। उसके बाद इसमें जो प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात था, और पुडुचेरी जो है 1038 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है 943 है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार लिंगानुपात 933 था। देखिए 2001 से पूछा जाए तो 933, और 2011 पूछा जाए 943। और केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 है। हरियाणा में 877 है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। और यह किस राज्य का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जन रोजगार के मामले में अवसर की समानता देता है? अनुच्छेद 16 देता है। कल ही मैंने मौलिक अधिकार से रिलेटेड सारे कवर करा दिए थे, आप लोग फिर से कवर करा देते। अनुच्छेद 16 में दिया गया है समानता अधिकार जो है 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। उसी प्रकार आप बात करें मौलिक अधिकार, जो भारत का संविधान का 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समता अधिकार जिसे 14 से 18 कहा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो 29 से 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगर आर्टिकल 1 की बात करें तो 14 में क्या कहा गया है? समानता का अधिकार दिया गया। 15 में क्या है? जाति जो कहीं भी किसी स्थान पर छुआछूत से रिलेटेड दिया गया है, जिसमें किसी भी कोई भी जाति लिंग आधार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और 16 में क्या है? ये आप लोग ऊपर में देख सकते हैं, जिसमें कहा गया था लोक नियोजन का शर्त। और 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता सभी दिया गया है। 20 में क्या है? ये जो दो सिद्धि के विषय में दिया गया है, जिसमें अपराधी से संरक्षण है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 22 में भी जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया। और 23 की बात करें जिसमें बलात् श्रम दिया गया है। 24 में क्या है? 24 में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है किसी भी कारखाने में काम में नहीं लगाया जा सकता है। ये जितने भी मौलिक अधिकार ये जो आपके आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान किया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का प्रथम राजदूत था, और इंडिका नामक पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया है। बैसाखी के त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? इसी बैसाखी के त्यौहार जो है 14 अप्रैल यानी कि अप्रैल के महीने में, और इसे हिंदी में करे तो यह चैत्र के महीने में। इस दिन सुख के 10वें गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ की स्थापना भी हुआ था। भारत का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1862 को हुआ था। यहाँ प्रथम पूछा गया था, इसलिए प्रथम में अगर पूछा गया होता है तो कोलकाता हो जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 को हुई थी। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। वेयर इज डीएनए फाउंड इन सेल, यानी कि डीएनए कहाँ पाया जाता है कोशिका में? न्यूक्लियस में पाया जाता है। नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और इसका फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है? टुंड्रा वनस्पति में पाया जाता है।
दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित। दक्कन का पठार जो है किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी के दक्षिण में, क्योंकि दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में मिलाया गया था? जवाहर रोजगार योजना में मिलाया गया था। वैसे 1 अप्रैल 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निम्नलिखित में से कौन निर्वाचक मंडल में हिस्सा लेता है? इसमें जो है राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होते, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। इसमें जो है संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और प्लस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमई पेन योजना शुरू किया है? तमिलनाडु द्वारा पुदुमई पेन योजना शुरू किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने छात्राओं के लिए 5 सितंबर 2022 को चेन्नई में पुदुमई पेन योजना की शुरुआत किया। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? संताल विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा जमींदारी व्यवस्था तथा साहूकारों महाजनों के द्वारा शोषण एवं अत्याचार था। इस विद्रोह के नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद और भैरव ने किया था। रमप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है। रमप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित है। रमप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी सालाना आय से कम तक राशि पर टैक्स माफ किया गया है? 3 लाख पर जो है टैक्स, कोई भी टैक्स स्लैब नहीं लगता है, जबकि जो है सालाना से कम राशि पर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद देखिए 3 से 6 लाख के अंदर में 5% है और 6 से 9 लाख के बीच में 10%। इसी प्रकार ये टैक्स स्लैब चलता है। राहुल देव बर्मन का संबंध किस खेल से है? किस गाना का कंपोज किया था? देखिए ऑप्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन जो ये संगीत से संबंधित है। राहुल देव बर्मन जो है ये संगीत से संबंधित है। हाल ही में भारत में रक्षा संबंधी करार किस देश के साथ किया गया है? मालदीव के साथ किया गया है। कुछ लोग बता रहे थे जो रक्षा वित्त सचिव जो है वो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं था, कुछ अलग क्वेश्चन था। रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौता, यानी कि अगर ये पूछा हो गया तो ये फिलीपींस के साथ हुआ था। फिलीपींस के साथ जो है इसमें पूछा गया था कितने राशि के साथ, तो होगा 375 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर के साथ करार हुआ था। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछा हो गया होगा तो। उसके बाद देखिए बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। और कुछ जो है छोटे मोटे क्वेश्चन मिले हैं, अगर आप बताइएगा कमेंट करके। पूछा गया कि था नहीं, विटामिन सी से रिलेटेड पूछा गया कोई क्वेश्चन जो है, विटामिन सी से रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं, ये जो है नींबू या आंवला होता ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो जाता। और एक क्वेश्चन जो है रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जो है सूक्ष्म वित्तीय ऋण जो है कितने पर जो सबसे कम कितना होता है? 1 लाख से कम होता है। ये सभी छोटे मोटे क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिएगा इसे कमेंट में से ये पूछा गया था कि नहीं। चलिए अब सेकेंड शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? पुडुचेरी और दिल्ली का है। देखिए यहाँ पर दिल्ली हो जाए करेक्ट, क्योंकि जो है पुडुचेरी जो अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन उसके पास अपना कोई उच्च न्यायालय नहीं। यहाँ पर दिल्ली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को किया गया था। दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना मुख्य न्यायाधीश के एस हेगड़े, न्यायाधीश ID दुआ और न्यायाधीश HR खन्ना और न्यायाधीश SK कपूर के साथ 4 न्यायाधीशों के रूप में किया गया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए अग्रणी समाज प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बम्बई में आत्माराम पांडु द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे तथा इतिहास RG भंडारकर बम्बई में 31 मार्च 1867 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद सहाफत अहमद खान संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद सहाफत अहमद खान किस घराने से संबंधित है? दिल्ली घराने से ये संबंधित हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगर यहाँ पर अगर पूछा गया होगा दक्षिण भारत की गंगा तो वो कावेरी हो जाएगा, लेकिन अगर दक्षिण की गंगा कहा जाए तो वो गोदावरी होगा, क्योंकि जो है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र राज्य में बहती है, जो दक्कन यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में विस्तृत पठार के पार पूर्व की ओर बहती है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। ये सभी आपको फैक्ट याद रहना चाहिए।
असम के फसल कटाई होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है। बिहू में कई प्रकार का त्यौहार होता है, एक होता है रंगोली बिहू, बोहाग बिहू। असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है बिहू। असम के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है जो सभी असमियों द्वारा बहुतायत में मस्ती के साथ मनाया जाता है, उन बिना उनके जाति धर्म और विश्वास में भेदभाव किए। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन इज अ बायोग्राफी ऑफ। ये किसकी बायोग्राफी है? इंडियन मैथमेटिक्स श्री वासु रामानुजन की आत्मकथा है, जो इसे 1991 में रॉबर्ट केंगिले द्वारा लिखा गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। क्योंकि देखिए, ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का एक स्वरवादी संप्रदाय था और आंदोलन 1828 में कलकत्ता में बंगालियों की बैठक के माध्यम से शुरू हुआ। प्रमुख व्यक्तियों में से एक जो है राजा राम मोहन राय थे। इस समूह को ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि देखिए 11 खिलाड़ियों के 2 विरोधी दलों के बीच मैदान में खेले जाने वाले इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी मार्क बिंदु पर मुड़ी हुई एक छड़ी स्टिक का इस्तेमाल करके छोटी व कठोर गेंद को विरोधी दल के गोल में मारने का प्रयास करती है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखिए, हॉकी में तो 11 ही होता है, साथ में क्रिकेट में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है 11। उसी प्रकार बहुत सारे खेल हैं जिसे आप बता देते हैं। अगर बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल में जो है 5 खिलाड़ी होता है। उसी प्रकार बेसबॉल में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9 होता है। उसी प्रकार जो है रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 15 खिलाड़ी होता है। और वाटर पोलो की बात करें तो 7 होता है, कबड्डी में भी 7 होता है। उसी प्रकार वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में जो है 6 खिलाड़ी होता है। और इसी प्रकार आप लोग खो खो में भी याद कर लीजिएगा, 9 खिलाड़ी होते हैं। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है? मौलिक अधिकार में आता है, क्योंकि मौलिक अधिकार भारत का संविधान का 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ऊपर में भी हमने ये डिस्कस कर लिया है। समता का अधिकार 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, और यहाँ पर देखिए संस्कृति और शिक्षा का संबंधित अधिकार जो 29 से 30 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 में दिया गया है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य और शैली से जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। और जो है भारत में राज्य में 8 शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम का है तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का है, सत्रिया जो है असम का है। उसी प्रकार जो है मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर भारत की साक्षरता दर में कितनी थी? 12 या 18% था। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए ऑप्शन में क्या था। 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन की संपत्ति के बाद भारत की साक्षरता दर 12% थी। तब से देश आर्थिक, सामाजिक और विश्व स्तर पर उन्नत हुआ, लेकिन अभी तक कुछ यानी जाना बाकी है। 2023 में देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% और जो है 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। एक अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया डैश के रूप में जाना जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है, अर्थात दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच में की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सा ऊतक पौधे में जल और खनिजों का परिवहन करता है? जाइलम करता है, क्योंकि जब ऊतक पौधों में जल का परिवहन करता है, पौधों ज्वार के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। जाइलम के मुख्य कार्य इस प्रकार है, ये पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है। दूसरा जो है ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यह भोजन संग्रह करता है और किनारे की ओर पानी की पासवीने श्वसन में मदद करता है। पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है? गुरुत्व बल लगता है, क्योंकि जो है ग्रेविटी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार 2 पिंडों के बीच के आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, यानी कि गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर केंद्र की ओर खींचती है। या तो क्वेश्चन ये पूछा गया या एक दूसरा क्वेश्चन कुछ लोग बता रहे थे न्यूटन का नियम, फर्स्ट नियम बता रहा था, यानी कि वो जो है न्यूटन के फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है? विंबलडन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, क्योंकि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। विंबलडन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1877 में हुआ था। पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य किसानों के हित के लिए उत्तर प्रदेश पंचामृत योजना की घोषणा की। किसानों की आयु दुगनी करने तथा किसानों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया। कोशिका की खोज किसने किया था? यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया था, यहाँ पर थोड़ा घुमा के, क्योंकि जो कर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि कर्क के टुकड़े से खोज किसने किया था। यहाँ पर वो अगर वो क्वेश्चन पूछा गया तो वो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, लेकिन कोशिका की खोज जो है एंटिवन ल्यूवन हक द्वारा किया गया था। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज इसी द्वारा किया गया था।
एक जो है ईडीएम से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आउट ऑफ द वुड जो है ये डेंजर से संबंध, आउट ऑफ डेंजर का संबंध आउट ऑफ वुड से है। देखिए आउट ऑफ वुड अगर पूछा गया होता और यहाँ पर उसका मतलब होता है आउट ऑफ यानी खतरे से बाहर। चुनाव कानून विधायक द्वारा किस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस द्वारा यानी कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 को लोकसभा में 20 दिसंबर 2021 को पेश किया गया था। वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार में से किसे दिया गया? अर्पणा सतीशन को प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नर्तक के लिए दिया गया है। गोरखपुर किस रेलवे का मुख्यालय है? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे जो है ये मुख्यालय है। भारतीय रेलवे को 18 जोन और 73 मंडलों में विभाजित किया गया है। उत्तरी जोन का ये क्षेत्र है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार के कवि थे। बाणभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन के जीवी हर्षचरितम की रचना किया है। हु इज कॉल्ड एज उलेमा इन दिल्ली सुल्तानत, यानी कि उलेमा किसे कहा जाता था? उलेमा कानून, धर्म और प्रशासन की समझ रखने वाले विद्वान थे और सरकार में पदों पर आसीन थे। और एक छूटा हुआ क्वेश्चन है, बिजली के अंदर कौन सा बल होता है? उसे अंतर्जातीय बल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया तो नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और एक और क्वेश्चन जो है जो 2008 से 10 के दौरान कौन सी आर्थिक मंदी आई थी जिसे वैश्विक आर्थिक मंदी कहा गया था? ये क्वेश्चन था कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। वैश्विक आर्थिक मंदी। तो चलिए अब थर्ड शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। कोनेरू हम्पी भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर है और आंध्र प्रदेश के गुरुवारा से है, क्योंकि इन्होंने 1997, 98 और 2000 में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में क्रमशः 10, 12 और 14 वर्ष की लड़ाइयों के वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। अक्टूबर 2007 में वह जूडियट पोलोगर के बाद 2600 एलो रेटिंग अंक को पार करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बने, जिन्हें 2606 में स्थान पर रखा गया है। पौधे के साम्राज्य में फंस और फन सहयोगी किस समूह से संबंधित है? टेरिडोफाइटा से संबंधित होते हैं। पौधे के साम्राज्य में फंस और फन सहयोगी समूह टेरिडोफाइटा से संबंधित होते हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वेदांत सत्यनारायण शर्मा जिन्हें सत्यम के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य रचनाकार थे। उन्होंने कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। उनका जन्म जो है 9 सितंबर 1935 को कुचिपुड़ी में हुआ। यहाँ पर आंध्र प्रदेश हुआ, सही, यहाँ पर कुचिपुड़ी गलत लिखा गया है। और मृत्यु जो है 16 नवंबर 2012 को विजयवाड़ा में हुआ था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य के लिए स्वदेशी है और गायन के समावेश में अन्य 5 शास्त्रीय शैलियों से अलग है। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा पॉज करके। बैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोगों को पता ही है, पंजाब में मनाया जाता है। यह त्यौहार खासतौर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली मनाया जाता है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। असम इसे बिहू, बंगाल में नव वर्षा, केरल में पूर्व विषुम कहा जाता है। 1 से 11 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक संख्या थी? दिल्ली में सर्वाधिक संख्या था, क्योंकि जो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इसका कुल जनसंख्या जो है 1.67 करोड़ है। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने की स्थापना किए थे? भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसे जो इंग्लिश में नेटाल इंडियन कांग्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1894 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी का पहला जेल कार्यालय 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जेल में हुआ था। सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। पश्चिम एशिया के यूनानी विजेता सेलुकस प्रथम निकेटर द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा गया था। ओडिशा की सबसे बड़ी तथा भारतीय की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? महानदी प्रणाली है, क्योंकि महानदी प्रणाली ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी गोदावरी कृष्णा नदी के बाद है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र तक विस्तारित है। इसका बेसिन जो है उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल पर्वतमाला से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ये आप लोगों को पता ही होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो मात्र एक ही नाम है, शहनाई वादन के लिए सुप्रसिद्ध है, क्योंकि इसका जन्म जो है 21 मार्च 1916 को और मृत्यु जो है 21 अगस्त 2006 को हुआ था। हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डोमराव बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था? तालिकोटा के युद्ध के बाद हुआ, क्योंकि यह युद्ध जो है 1565 में हुआ था। विजयनगर शासकों द्वारा नियुक्त मुसलमान सेनापतियों ने राजा को घेराव किया। अतएव सन 1565 में तालिकोटा के युद्ध के रामा राय मारा गया। मुसलमानी सेना ने विजयनगर को नष्ट कर दिया, जिससे दक्षिण भारत में भारतीय संस्कृति की क्षति हो गई। मिशन कर्मयोगी योजना किससे संबंधित है? मिशन कर्मयोगी योजना जो है
सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करना है। योजना के माध्यम से कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लर्निंग कंटेंट एवं ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस संविधान से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और ये मौलिक कर्तव्य जो है 11 है टोटल। द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल है, क्योंकि ये पुस्तक के मुख्य लेखक इतिहासकार बिपिन चंद्र पाल है। और यहाँ पर इंडियन स्ट्रगल पूछा जाता है तो वो सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। महाबलीपुरम स्मारक किस वंश से संबंधित है? पल्लव वंश से संबंधित है, क्योंकि महाबलीपुरम मंदिर पल्लव राजवंश के द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम के शहर 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। 2024 दक्षिण एशियाई खेल किस देश में होगा? भारत में होगा, क्योंकि आयोग महासचिव राजा मेहता के लिए पत्र में लिखे खेल मंत्रालय कहा मंत्रालय सैद्धांतिक रूप से आयोग के 2024 के एशियाई बीच खेलों में भारत की मेजबानी करेगा। कौन सा देश 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों यानी कि SEA की मेजबानी करने जा रहा है? कंबोडिया करेगा। न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से जाना जाता है, क्योंकि न्यूटन का प्रथम नियम पदार्थ के एक प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता है जो गति में बदलाव का विरोध करता है, इसलिए प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सबसे ठंडी पवन कौन सी होती है? यहाँ पर मिस्ट्रल ऑप्शन में दिया गया था, यही हो जाएगा, क्योंकि बोरो, बर्फीला तूफान, लेवेंडर, पेम्पिरो, बुरान, ट्रैम्पेन और ग्रेकल ये सभी ठंडी हवाएं हैं। नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? अगर ऑप्शन के अनुसार होता तो देखिए नेपाल के साथ जो है बहुत सारे राज्य की सीमा लगता है, क्योंकि जो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार ये सभी के साथ सीमा लगता है। लेकिन अगर ऑप्शन के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा, मद्रास अधिवेशन में जिसमें संविधान का मसौदा तैयार करने की मांग किया गया था, मद्रास अधिवेशन 1927 में किया गया, क्योंकि जो है 42वें अधिवेशन 1927 में मद्रास में आयोजित किया गया था। यह पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव इसी में पेश किया था। अंतर्राज्यीय परिषद में PM द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 6 केंद्रीय मंत्री को मनोनीत किया जाता है। अब चलिए कुछ राज्यों से संबंधित लोक नृत्य जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ये सभी कर लेते हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य देख लीजिए। तमाशा किस राज्य का? महाराष्ट्र का। लावनी महाराष्ट्र का। मौनी महाराष्ट्र का। नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बुहादा, गौरीचा, ललिता, लेजम, पवारा जो है ये सभी महाराष्ट्र के हैं। आप लोग थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। राजस्थान का देख लीजिए। घूमर राजस्थान का। गौनकर राजस्थान का। घापाल राजस्थान का। फुंदी, पनिहाड़ी, जिंदाद, नेजा, बगड़िया, शंकरिया ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। उसी प्रकार देखिए पश्चिम बंगाल का काठी, जातरा, बाउल, कीर्तन, गंभीरा, ढाली, मरसिया आदि ये सभी पश्चिम बंगाल के हैं। झारखंड के देखिए छऊ, सरहुल, जट जटिन, विदेशिया, सोहराई, डांगा, कर्मा झारखंड के लोक नृत्य हैं। उसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चैनी, जैता ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश का देख लीजिए। सुआ नृत्य मध्य प्रदेश का। सैला नृत्य भी मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश का देख ले कुचिपुड़ी, घंटा मर्दला, गढ़वा, कुब्बी, छड़ी, सिद्धि, माधुरी, गढ़वाद भी आंध्र प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के देखिए मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य और एक पूछा गया था आपके एग्जाम में मोपी नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश का। हिमाचल का देख लीजिए डांगी, थाले, धमान, छपेली, महातू, नटी, चंबा, जैता, डफ, डंडा नाच, छारवा, जदरा ये सभी हिमाचल प्रदेश के हैं। असम का देख लीजिए बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, नट पूजा, महाराष्ट्र, झुमुरा, होबो जंजाई, नागा नृत्य, बगुरुम्बा, अंकिया नाट ये सभी असम के लोक नृत्य है। गोवा का देख लीजिए मांडी, ढकनी, झागोर, खोल, कुनबी ये सभी गोवा के लोक नृत्य है। मेघालय का देखिए बांग्लो, लाहो ये सभी कहाँ का है? मेघालय का। मणिपुर का देखिए मणिपुरी, राखाल, नटरास, महाराष्ट्र, राखत, लाई हरोबा मणिपुरी के लोक नृत्य है। नागालैंड के खैबा, चोंग, लीम, नुरीलाम, कुमी नागा नागालैंड के लोक नृत्य है। मिजोरम का खंटिया, पखुपिला, चेरोकान मिजोरम के। जम्मू कश्मीर के रौ, फिकात, मंदजास, दमाली, कूद, दंडी नाच ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। अब चलिए शास्त्रीय नृत्य से महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। भरतनाट्यम किस राज्य का? आप लोगों को शास्त्रीय तो पता ही होगा किस राज्य का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और इससे संबंधित कलाकार देख ले यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम, रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम, दिवाल सरस्वती भरतनाट्यम, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, मालविका सरकार भरतनाट्यम, प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम, SK सरोज भरतनाट्यम, राम गोपाल भरतनाट्यम, लीला समसन भरतनाट्यम, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम, वैजंती माला ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। अब चलिए कुचिपुड़ी यानी कि आंध्र प्रदेश का यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण कुचिपुड़ी,
राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी, वेम्पति चेना सत्यम ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। अब ओडिसी से देख लीजिए, संगीता पनिहारी ओडिसी, सोनल मानसिंह ओडिसी, किरण सहगल ओडिसी, माधवी मेडुगल ओडिसी, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्रानी रहमान, शेरोन लोबेन, गुरु मोहन महापात्र, केलू चरण महापात्र, पंकज चरण दास, हरिकृष्ण बोहरा, मायाधर रावत ओडिसी से संबंधित है। अब कथक से देख लीजिए, कथक के कौन कौन है। कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत बोल सकते हैं। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्णन, शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा जो है, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद ये सभी उत्तर प्रदेश के यानी कि कथक से संबंधित है। कथकली के कौन कौन है देखिए, बलतोल नारायण मेनन कथकली, उदय शंकर कथकली, कृष्ण नायर कथकली, शांताराव कथकली, मृणालिनी साराभाई कथकली, आनंद शिवरामन कथकली, कृष्णन कुट्टी कथकली। अब चलिए मणिपुरी के देख लीजिए, गुरु अमली सिंह मणिपुरी, अंतम सिंह मणिपुरी, नल कुमार सिंह मणिपुरी, झावेरी बहने मणिपुरी, साविता मेहता मणिपुरी, कलावती देवी मणिपुरी, चारू माथुर, सोनालिका सिंह, गोपाल सिंह और बिंबावती देवी जो है मणिपुरी से संबंधित हैं। अब मोहिनीअट्टम किस राज्य का, केरल का है। और किसके कलाकार देख लीजिए, कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम, भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम, रागिनी देवी मोहिनीअट्टम, हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम, श्रीदेवी मोहिनीअट्टम, शांताराव है मोहिनीअट्टम, तारा निरीगारी जो है मोहिनीअट्टम और गीता नायक ये सभी मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। अब चलिए प्रमुख जो है वादक यंत्र से देख लेते हैं। सितार वादन के लिए कौन कौन जाने जाते हैं, पंडित रविशंकर सितार वादन, उमा शंकर मिश्र सितार वादन, बुधादित्य मुखर्जी सितार वादक, विलायत खां सितार वादक, शाहिद परवेज सितार वादक, बंदे हसन सितार वादन। और सरोद के देख लीजिए, अमजद अली खान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सरोद वादन के लिए, अलाउद्दीन खान सरोद वादन, अली अकबर खान सरोद वादक, विश्वजीत राय चौधरी सरोद वादन, मुकेश शर्मा सरोद वादन, बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद वादन। संतूर के देख लीजिए, शिव कुमार शर्मा सरोद वादन, संतूर वादन शिव कुमार शर्मा संतूर वादन, भजन सोपारी संतूर वादन। शहनाई के देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन, अली अहमद हुसैन खान शहनाई वादक, दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई वादन। बांसुरी के देख लीजिए, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि ये सभी बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। तबला का देख लीजिए, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदाई महाराज, किशन महाराज, लतीफ का, सुखविंदर सिंह तबला के लिए जाने जाते हैं। वायलिन के लिए टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजम, एल. सुब्रमण्यम वायलिन के लिए जाने जाते हैं। पखावज के गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान पखावज के लिए जाने जाते हैं। रुद्रवीणा के देखिए, उस्ताद सदीक अली खान रुद्रवीणा, असद अली खान रुद्रवीणा, वीणा के एस बालचंद्रन, कृष्ण भगवतार, बदरुद्दीन डागर वीणा के लिए जाने जाते हैं। मृदंगम के लिए ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह, पालाधर रघु मृदंगम के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एमटीएस का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको तो आप कवर करके ही आप एग्जाम देने जाइए, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। नहीं विश्वास होता है तो आप लोग खुद से प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिसमें सभी कंटेंट जो है आपको एग्जाम से रिलेटेड सभी कंटेंट उसी में से आ रहा है। आप लोग जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। और एमटीएस के मैराथन वीडियो मैंने दिए थे जो 3 साल के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन थे वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।